हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस 111 टैरो। तो बहुत दिनों के बाद आ गई हूँ मैं आपके लिए आज एक करंट रीडिंग लेकर। क्या भी इस वक्त आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये रीडिंग जर्नल एंड कलेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। उससे पहले आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी जान लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। आपकी सिचुएशंस जो भी हो, डजेंट मैटर। आगे जाना आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी फियर की है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स हो, और आपको कहीं ना कहीं फियर भी हो सकता है। ये रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी आपको हो सकती है क्योंकि आपके रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स है। आपके पर्सन भी आपकी तरफ अगर नो कांटेक्ट सिचुएशंस है या जो भी सिचुएशंस है उसमें अगर वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं, तो इसकी वजह कहीं ना कहीं रेड फ्लैग हो सकती है। यानी कि आपके पर्सन की एनर्जी है रेड फ्लैग की। तो आपके पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुए हैं या आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, चाहे वो कमिटमेंट को लेकर हो या फिर इन जनरल आप दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं उसके वजह से भी कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास आना मीन्स रिलेशनशिप को और भी ख़राब करने जैसा है, या फिर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर हो सकती है। इसीलिए रेड फ्लैग है और आपको फियर हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप आगे चलेगा भी या नहीं चलेगा, या फिर ये रिलेशनशिप इधर ही स्टक हो जाएगा, क्या होगा। तो कहीं ना कहीं फियर एंजाइटी आपको हो सकती है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है डेटिंग, रोमांस एंड कम्युनिकेशंस की। तो आपके पर्सन और आप दोनों चाहते हैं डेट करना, रोमांस करना और बातें करना। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है डेटिंग, रोमांस एंड कम्युनिकेशंस की। तो आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हो सकता है, या बातें हुई होंगी तो बहुत कम हुई होंगी या फिर नहीं के बराबर। ये पर्सन वर्कोहोलिक हो सकते हैं, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, जिसके वजह से आप दोनों में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ज़रूर है एंड रेड फ्लैग ज़रूर है। अब हम रोमांस एंजल से भी जान लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद जानेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, आपकी एनर्जी हनीमून की है। तो इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो आप चाहते हैं इनके साथ एक क्वालिटी रोमांटिक टाइम बिताना, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि हनीमून की एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं आप पीस ज़रूर चाहते हैं। आप अपने लाइफ में आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं मूव ऑन भी हो रहे हैं, या फिर आप मिलना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, या फिर आपकी एनर्जी मूव ऑन होने की है क्योंकि ये पर्सन कुछ भी काम करते नहीं हैं इस रिलेशनशिप में, आगे कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं। बहुत ही फियरफुल इंसान है, मीन्स कभी भी अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कभी भी ये आगे आकर रिलेशनशिप में काम नहीं करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी है ट्रस्ट की। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ट्रस्ट इशू हो सकता है। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको इन पे ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर। एंड आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, रोमांटिक फीलिंग्स है। तो आप दोनों चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी डेटिंग एंड रोमांस है, और आप दोनों की जो फीलिंग्स है
रोमांटिक फीलिंग्स है, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने का दोनों का मन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इशू ज़रूर है। चाहे इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, बॉटम ऑफ द डेक है, वेडिंग है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में ये भी हो सकता है कि वेडिंग इन्वॉल्व है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन आपके साथ हायर लेवल का कमिटमेंट ज़रूर चाहते हैं। वो आपके साथ मैरिज कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म ज़रूर चाहते हैं, अगर मैरिज इन्वॉल्व नहीं है तो चलिए इनकी ट्रू फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, प्लीज़ स्पिरिट बताएं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। नाइट ऑफ वैंस की है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है। मीन्स आपकी तरफ वो फिज़िकल ड्रॉन फील करते हैं, आपकी तरफ फिज़िकली भी ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन फ़िज़िकल अट्रैक्शन ज़रूर है। ये पर्सन जो है आपके रिलेशनशिप में इन आउट हमेशा करते रहते होंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं अगर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशंस है तो, और अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ज़रूर ये काम कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहते आपसे। नाइट ऑफ वैंस है, लॉट्स ऑफ पैशन है इस पर्सन में आपको लेकर, बहुत पैशनेट फील करते हैं, डिज़ायर है आप इनकी। और यहाँ हाई प्रिस्टेस है, तो आपके पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव देखते हैं, उनकी फीलिंग्स इंट्यूटिवली आपसे कनेक्टेड भी हो सकते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं वो आपसे टेलीपैथी के माध्यम से कनेक्टेड हो सकते हैं, आपको बहुत साइकिक देखते हैं, आपको पता है कि आपको जो है सब कुछ पता है इस पर्सन के बारे में। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हैं, क्योंकि हनीमून का कार्ड भी है और इधर भी 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, और हनीमून आपकी ही एनर्जी है हनीमून की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है मूव ऑन हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने कहा भी होगा कि अगर कुछ कमिटमेंट नहीं देना है तो आगे बढ़ती हूँ या आगे बढ़ता हूँ। यहाँ ये सब सोर्स की एनर्जी है, तो कम्युनिकेट तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपसे बातें हो जाए, क्लियर वे में हो जाए, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो जाए। एंड 3 ऑफ वैंस है, तो लॉट्स ऑफ वैंस एंड 3 ऑफ वैंस मीन्स कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आपका। अगर बातें नहीं हो रही है तो ये पर्सन आपके कॉल का, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जो है, आपसे ये डरते भी हैं क्योंकि यहाँ कोई नफसोर्स है। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है, और ये पर्सन जानते हैं कि आपने बहुत हार्ट ब्रेक इस रिलेशनशिप में देखा है, जिसके वजह से आप बहुत कोल्ड हो गए हैं एंड अब नहीं चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट करना। और यही वजह है कि आप जो है पीस की तलाश में इस रिश्ते से मूव ऑन होना
चाहते हैं। ये पर्सन आपके समझते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव है, आपसे कॉल करने के लिए, बातें करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव है। वो नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को खोना, लेकिन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व ज़रूर है। लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रिस्क ज़रूर लेना पड़ेगा। और ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि ये प्यार भी करते हैं, लेकिन लाइफ के मेजर डिसीज़न हो सकते हैं आपकी तरफ आने के लिए। और पब्लिक फिगर, पब्लिक पॉपुलैरिटी भी है इस पर्सन की, तो एक मेजर डिसीज़न लेना है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इसके लिए इन्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, अपने ईगो को साइड करना पड़ेगा। ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, जिसके वजह से ये अपने ईगो में बैठे हुए हैं और आपकी तरफ सब कुछ जानते हुए भी कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत काम किया है, बहुत कुछ किया है रिलेशनशिप में, आपने बहुत दिया है। स्टेबल फैमिली देखते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप देखते हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर देखते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं। 8 ऑफ वैंड्स से आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, चाहते भी हैं बात करना, लेकिन ये खुद आकर नहीं करेंगे, क्योंकि पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है। थोड़े बहुत तो नहीं है, हद से ज़्यादा ईगोइस्टिक है। यही वजह है कि ये चुपचाप पीस में बैठे हुए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स की वॉल्यूम में बैठे हुए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स लाइक अ फ्रस्ट्रेशन। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए होंगे इनसे जब भी कम्युनिकेट हुआ होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हुए होंगे, क्योंकि ये पर्सन कुछ तो करते नहीं हैं, लेकिन आपसे उम्मीद बहुत करते हैं कि आप ही इस रिलेशनशिप को चलाइए, आप ही इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को सिर पे रखिए, सिर का ताज बना के रखिए। और ये पर्सन जो है कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो ये जो रिलेशनशिप का लड्डू है वो खाएंगे और कुछ करेंगे नहीं। कोई वर्क नहीं करेंगे, जो करना है वो आपको करना है। लेकिन आप क्यों करेंगे? इतना पेन सहने के बाद आप अब क्यों करेंगे? इतना पेन आपने देखा है रिलेशनशिप में, इतना पेन सहा है, इतना एक्सपीरियंस किया है, इतना हार्ट ब्रोकन देखा है, अपने हार्ट को भी तो संभालना है। अपने हार्ट के लिए ही सही आपको इस रिश्ते से अगर आपने सोचा है कि मूव ऑन करना चाहिए, तो बहुत सही डिसीजन है। फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आपका खुद का सेल्फ होना चाहिए, बाद में अनदर चीज़ें होनी चाहिए। तो खुद को अपनी वैल्यू ज़रूर दीजिए, खुद की सेल्फ वर्थ को समझिए। ये पर्सन सिर्फ बैठ के लड्डू खाने वाले हैं, तो इनको कुछ करना नहीं है। तो आप उस पर्सन को, ऐसे पर्सन को डील कीजिए जो आपके लिए रिलेशनशिप में वर्क करे। अगर आपकी वैल्यू है, अगर आप इम्पॉर्टेंट हैं इनके लिए, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, आपकी इम्पोर्टेंस भी आपको देंगे। अगर आप इनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, तो ये पर्सन सिर्फ इंतज़ार करेंगे, आपके काम करने का इंतज़ार करेंगे, आपका वेट करेंगे, लेकिन ये कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि एफ़र्ट्स लगाना है तो कहाँ लगाना है और कितना लगाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं कि हमने प्यार किया है, हमने किसी दूसरे से उम्मीद नहीं है, हम अनकंडीशनल प्यार भी करेंगे। आप इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप जब होता है, रिलेशनशिप का मतलब ही हो गया ना कि इक्वल गिव एंड टेक। अगर रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, आप खाली होते जा रहे हैं, आप देते जा रहे हैं। आप बोलिएगा देने से कोई घटता नहीं है, नहीं घटता है, लेकिन आप इतने क्या कह सकते हैं इसको, एक हीलर का भी दिल बहुत बड़ा होता है। आप अनकंडीशनल प्यार दे रहे हैं बिना उम्मीद का, तो बिना उम्मीद का अगर किसी को प्यार ही देना है तो गॉड से कर लीजिए, वो भक्ति हो गई। वो भक्ति जो है आपको बिना उम्मीद का आपको कुछ स्ट्रॉन्ग, आपकी सोल को स्ट्रॉन्ग करेगा, पावरफुल करेगा, और कहीं ना कहीं गॉड भी आपका मुश्किल के समय में साथ ज़रूर देंगे। लेकिन एक पर्सन को गॉड बनाकर भक्ति के साथ अनकंडीशनल प्यार करेंगे कि कुछ मिले ना मिले, हम तो इससे प्यार करते रहेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपका सोल एक टाइम पे आकर डिस्ट्रॉय ज़रूर होगा, क्योंकि उसे भी प्यार चाहिए, उसे भी केयर चाहिए,
उसे भी चाहिए कि, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है, आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, रेसिप्रोकेट होना ही चाहिए। ह्यूमन बीइंग है, कोई गॉड नहीं है जो इंटरनल पावर आपको दे दे। इंटरनल पावर देने के लिए इंसान के पास वो लव होता है कि आपने उसे लव दिया। आप किसी जानवर को भी, अपने पपी को भी प्यार करते हैं ना, तो उसके बदले वो पपी भी ना स्माइल देता है, आपसे कनेक्ट होता है, आपसे अटैच होता है, तभी आपको अच्छा फील होता है। भले ही वो बोलता नहीं है, लेकिन अपने पौधे से, पेड़ से, अपने पेट से जब आप कनेक्ट होते हैं तो जितना आप देते हैं उसके बदले भी वहाँ से वो एनर्जी आपको मिलती है, आपको फील होता है। कुछ समय आप अपने प्लांट के सामने बिताइए, देखिए आपको क्या फीलिंग होती है, और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि वो देते हैं। इक्वल गिव एंड टेक वहाँ भी है, वो देते हैं, वो बातें करते हैं। आप जितना देंगे उससे ज़्यादा वो देंगे। एक पेड़ लगा के देखिए, आपको तो वो सपोर्ट और सहारा और वो छाया प्रदान करेंगे ही, फल फ्रूट सब प्रदान करेंगे, साथ में आने वाली जनरेशन को भी वो देंगे। तो होना चाहिए, ये धरती पर जो आया है उसके किसी भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। नहीं तो फिर आप गॉड की ही भक्ति करें, क्योंकि वो इंटरनल पावर आपको देंगे। गॉड की भक्ति करेंगे, वो इंटरनल पावर आपको देंगे। आप ये भी फील करके देख लीजिएगा, फिर मेरे कमेंट्स में बताइए। तो चलिए आगे क्या फील करते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी, खासतौर से लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, कम है। पाइसिस है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। डिवाइन गाइडेंस, तो डिवाइन के वजह से डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन भी हो सकता है, तो पॉज रखिए, डिवाइन की तरफ छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए रिलेशनशिप को। जो उनकी मर्ज़ी होगी वही होगा, उनकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनकी मर्ज़ी होगी तो ज़रूर आपका रिलेशनशिप चलेगा। मूव फॉरवर्ड, मूव अहेड है, हाँ? तो आगे चाहते हैं बढ़ना, अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो हैविंग अ गुड टाइम, तो डेफिनेटली वो चाहते हैं आपके साथ एक रोमांटिक इंटीमेसी का क्वालिटी टाइम बिताएं। एक्सेप्ट अ कॉल, तो ये कॉल मैसेज कर सकते हैं, देखिए कब तक करते हैं। क्लोज बट फार, तो आपसे नज़दीक है लेकिन फिर भी दूर है। इट्स ओवर, नो चांस, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत आपने किया है आपने इस रिलेशनशिप में, और बहुत टाइम से आप दोनों नो कांटेक्ट में होंगे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। कंटेंटमेंट एंड ब्लिस है, तो कहीं ना कहीं ये आपका इंतज़ार तो ज़रूर है, और अकेले हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके प्यार में पागल हुए जा रहे हैं, ब्लिस में है। ब्रेकअप एंड सेपरेशन है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपने ही इस रिलेशनशिप में सेपरेशन लिया है, ब्रेकअप किया है, क्योंकि ये पर्सन को तो बैठे बैठे ही लड्डू खाने का आदत है। बॉटम ऑफ द डेक है, देख लीजिए, लास्ट, बस इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। एक अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, वो चाहते हैं आप कॉल करें, मैसेज करें, इन्हें पेडलिस्टिक पे बिछाएं, एंड ये आपके साथ डिसेप्टिव बिहेवियर करेंगे। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। You are perfect for me. I can't live without you. It was just an attraction when I met you, but now our love is going to keep us together forever. I am thinking to surprise you.
आई वॉन्ट टू मैरी यू। ठीक है। आपको ये आपसे मैरिज, अगर जो लोग अनमैरिड इंसान को डील कर रहे हैं तो आपसे मैरिज करने का कमिटमेंट ज़रूर देंगे, अगर आप बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं एंड आपने कमिटमेंट की बातें की जिसकी वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ। यू विल मीट एट डिवाइन टाइमिंग। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू एंड आई एम एग्जॉस्टेड नाउ। तो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। यू आर माई वर्ल्ड। तो आप कहीं भी हैं ये दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन आप इनकी दुनिया हैं। आपने इनकी दुनिया को बनाया है, आपने इनकी दुनिया को संवारा है और आपके बिना इनकी दुनिया जो है अधूरी है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।